भगवान को सबको ना मेरे बेटे के लिए विनती करने लगा, बस और कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें कि मेरे बेटे को कुछ न हो, वो सही सलामत निकल जाए। नमस्कार, न्यूज एट 6 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन में सबसे पहले बात बैतूल की करेंगे, जहां पर तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू स्थल पर इस वक्त हलचल बढ़ गई है। मौके पर एम्बुलेंस की तैनाती की गई है, ग्रामीणों को रेस्क्यू स्थल से दूर किया गया है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती है और करीब 1 घंटे से 1.5 फीट की दूरी पर है तन्मय, जो बताया जा रहा है। करीब 1 से 1.5 फीट की दूरी पर तन्मय बताया जा रहा है और कभी भी वहां पर टीम पहुंच सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से हलचल बढ़ी है। एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है, आसपास के लोगों को वहां से हटाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का विघ्न ना हो जैसे ही तन्मय बाहर निकले। और क्या ये जो दूरी है 1 से 1.5 फीट की, ये जल्दी पूरी होगी? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि रेस्क्यू अब खत्म हुआ और बीच में तभी हमने देखा है कि कई बार कोई पत्थर आ जाता है उसको तोड़ने में, क्योंकि मैन्युअली ये भी समझना होगा, हाथ से छैनी हथौड़े से अब आगे पत्थर तोड़े जा रहे हैं। बहुत समय लगता है, इस काम में आसान नहीं है और उस दिशा में आगे बढ़ना ये भी एक चुनौती भरा काम रहता है कि जहां पर तन्मय मौजूद है वहीं पर पहुंचा जाए। बिल्कुल इतना आसान नहीं होता, मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये समझने वाली बात है। और ऐसे में जो 1 से 1.5 फीट की दूरी रह गई है, क्या ये अगले कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी, ये देखने वाली बात है। जिस तरह से वहां हलचल हुई है, जिस तरीके से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी बाहर आ सकता है तन्मय। करीब 1 से 1.5 फीट की दूरी बताई जा रही है। सुनने में 1 से 1.5 फीट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जब कोई पत्थर बीच में आ जाए और उसको हाथ से तोड़ना पड़े तो वो दूरी अपने आप में बढ़ जाती है। हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद है, जितेंद्र पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अभी की वहां की क्या तस्वीर दिखाइए दर्शकों को? देखिए अभी के अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको पुलिसकर्मी यहाँ से पीछे कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेस्क्यू वाहन है उसको भी आप देखिए कि एम्बुलेंस के ठीक सटा के खड़ा किया गया है। SDERF का जो एम्बुलेंस की जो गाड़ी वो खड़ी हुई है, यहाँ पर एक एम्बुलेंस जो है वो खड़ी कर दी गई है और इसके बाद सीधे स्टॉपर लगाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर खड़ा किया गया है और उसके बाद जो स्टॉपर है वो लगाए गए हैं। और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है अब वो महज बहुत ही कम देरी का रह गया है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो अधिकारियों की टीम है वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार यहाँ पर जो 1.5 फुट बताया जा रहा था कि 1.5 फुट का जो गड्ढा है एक वो खोदा जाना है और इसी के साथ उस 1.5 फुट के गड्ढे को किस प्रकार से यहाँ से तैयार करते हुए जो बच्चे तक पहुंचा जा सके उसको लेकर जो टीम है वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है। और इसको लेकर यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं होम गार्ड के जो अधिकारी हैं उनको आप सामने देख सकते हैं कि जो डिप्टी कमांडेंट हैं सामने खड़े हुए हैं और लगातार वो अपनी टीम के साथ एक बार फिर से बात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जो स्नोप है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसी रास्ते से ये पहली तस्वीर की इसी रास्ते से जो तन्मय है उसको बाहर निकाला जाएगा और लाने के बाद यहाँ से चूंकि देखिए एक छोटा सा रास्ता यहाँ से बनाया गया जो कि एम्बुलेंस की साइड जाता है, तो यहाँ से भी जो तन्मय है उसे यहाँ से बाहर निकालकर वहां पर भेजा एम्बुलेंस में कहीं ना कहीं अस्पताल के लिए भेजा जाएगा। तो इन सीधी तस्वीर को आप देखकर यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं और काम करने के साथ ही यहाँ पर पूरी तरीके से जो टीम है जिसको लीड कर रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो नीचे पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो अधिकारियों की टीम है वो भी पहुंच जाएगी, कलेक्टर और जो SP है वो भी पहुंचने वाले हैं और उनको यहाँ पर लाकर पूरी जो मौजूदा जानकारी है वो की जाएगी। तो यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए जो कमांड कर रहे हैं इस पूरी उनको किस प्रकार से वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जो सीधी तस्वीरें हैं जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कहने का जो काम है कि जो टनल का काम है उसको पूरी तरह से खत्म करना है, क्योंकि महज कम समय रह गया है
पहुंचना है, बच्चे को बाहर निकाल के इसी रास्ते से लाना है और इस रास्ते से लाने के बाद उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाना है। तो अपने आप में ये तस्वीरें हैं जो कि बता रही हैं कि महज कुछ ही समय के बाद मासूम बच्चा रेस्क्यू टीम के हाथों में होगा। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस को भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तैनात किया गया है। लोकल डॉक्टर्स की जो टीम है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो पहले ये डिसाइड करेगी कि तन्मय को की जो ताजा स्थिति है उसको देखती है उसे कौन से अस्पताल लेकर जाना है, उसे जिला अस्पताल पहुंचाना है या फिर उसकी स्थिति को देखते हुए किसी दूसरे अस्पताल पहुंचाना है। तो यहाँ पर लगातार जो टीमें हैं वो पूरा वर्क कर रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि महज कुछ ही समय के पश्चात कुछ देर के बाद जो टीम है वो यहाँ पर तन्मय को लेकर बाहर निकलेगी। लेकिन जिस प्रकार से चट्टाने यहाँ पर बाधा बन रही है, जिस प्रकार से चट्टाने सामने निकल कर आई, बारिश और ठंडी सबसे ज्यादा यहाँ पर है, सर्दी यहाँ पर काफी ज्यादा है और ऐसे में ठंडा पानी होने के चलते भी रेस्क्यू टीम को कहीं न कहीं जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल अब महज कुछ ही देर के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो तन्मय है, मासूम बच्चा है, उसे बाहर निकाला जा सकेगा और उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी है हर एक मूवमेंट, एक पल की जो जानकारी है लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से जितेंद्र वहां से क्या खुदाई की आवाज अभी सुनाई दे रही है? अभी भी क्या खुदाई चल रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए जो खुदाई चल रही है वो काफी नीचे चल रही है। मतलब यहाँ से अगर हम माने तो आपको खुद यहाँ से नजर आएगा कि काफी जो नीचे है रास्ता बनाया गया है और सामने की ओर जो एक पीली पन्नी आपको नजर आएगी, इसी के पीछे जो खुदाई है वो चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो सामने की ओर रास्ता बनाया गया और जो पीली पन्नी आपको नजर आ रही है उसके ठीक पीछे जो टनल का काम है वो चल रहा है और इस पन्नी को इसलिए लगाया गया है ताकि मिट्टी और पत्थर ना रिसें। और इसके नीचे ही जो खुदाई है वो अब काफी 10 फीट के अंदर की जा रही है, यानी कि 8 से 9 से 9.5 के फीट के अंदर जो खुदाई है वो की जा रही है। उसके बाद जो अब चूंकि देखिए मजदूर कहा जाता है कि जब एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जाती है तो कई लोगों को अपने साथ में शामिल करती है, तो अंदर जाके जो पत्थर है उसको काटने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। चूंकि देखिए जो ड्रिल मशीन थी उसके माध्यम से खुदाई की गई थी, उसके बाद यहाँ पर मिट्टी रिसना शुरू हो गई थी। 8 फीट के बाद ऐसा बताया जा रहा था कि जो मिट्टी है वो रिसने लगी है और ऐसे में अगर मिट्टी रिसती तो कहीं ना कहीं खामियाजा यहाँ पर जो पूरी टीम है उसको भुगतना पड़ता। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो टनल बनाई गई उसके बाद 8 फीट के बाद उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया, ड्रिल मशीन का प्रयोग नहीं किया गया और जो मैनुअली पत्थर की कटिंग है वो की गई और उस पत्थर की कटिंग के साथ ही यहाँ पर एक रास्ता तैयार किया गया ताकि बच्चे तक पहुंचा जा सके। अब महज 1.5 फीट की जो दूरी है वो बाकी रह गई है और ऐसा माना जा रहा है कि उस 1.5 फीट की दूरी में के साथ ही जो मासूम तन्मय है उसे यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो अपने आप में इस समय की बड़ी खबर है कि अब महज थोड़े समय और बाकी रह गया है कि जब रेस्क्यू टीम जितेंद्र, क्या किसी तरह का ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है, ऐसी कोई खबर है ताकि एम्बुलेंस को सीधा रास्ता किसी अस्पताल तक मिल सके, कोई रुकावट वहां पर ना आए? इसको लेकर भी कुछ तैयारियां हैं क्या? देखिए ग्रीन कॉरिडोर तो तैयार नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पिकअप वाहन होते हैं, पुलिस के जो वाहन होते हैं, फॉलोअप वाहन होते हैं, वो पूरी तरीके से आगे चलेंगे और करीब जो 1 से 2 थाने के जो फॉलोअप वाहन है वो साथ में रहेंगे, तो एक मेन फॉलोअप वाहन उसके आगे रहेगा, उसके पीछे अधिकारियों के जो वाहन है वो मौजूद रहेंगे। यानी कि यहाँ पर एक प्रोटोकॉल जरूर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो एम्बुलेंस है वो अस्पताल पहुंच सके। सबसे पहले सूचना आ रही है कि जो जिला अस्पताल है वहां पर बच्चे को पहुंचाया जाएगा और वाहनों के माध्यम से पीछे की ओर से जो एम्बुलेंस है वो चलेगी और जैसे ही अस्पताल पहुंचाया जाएगा उसके बाद बच्चे का जो चेकअप है वो मेडिकल के तमाम ऑफिसर्स हैं वो करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे, उनकी टीम करेगी और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो प्लानिंग है वो यहाँ पर की जा रही है, किस तरह से लोगों को दूर किया गया है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है और देखिए आप लोगों को देख सकते हैं बाहर की ओर कि किस तरह से यहाँ पर अब जो एक तैयारी है वो की गई है और पीछे किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बताया जा रहा है कि कोई मूवमेंट भी यहाँ पर होने वाला है, यानी कि कोई यहाँ पर देखिए मूवमेंट की जो बात निकल कर आ रही है और ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो उनके मंत्री हैं, इस क्षेत्र के जो प्रभारी मंत्री हैं इंदर सिंह परिवार, उनका जो मूवमेंट है वो यहाँ होना बताया जा रहा है। हालांकि देखिए अगर हम करें तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो की गई है। एम्बुलेंस के माध्यम से ही ले जाने का जो काम है वो किया जाएगा और देखिए मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अब
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार को लेकर जो एक मैसेज आ रहा था वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो जानकारी है वो लेने के लिए। हालांकि मंत्री जी अब काफी लास्ट दिन आए हैं और ऐसे में यहाँ पर लोगों के अंदर हालांकि कई सवाल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं और उसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार उनका यहाँ पर वाहन आता हुआ नजर आ रहा है और वो आपको नजर आएंगे कि किस तरह से वो भी यहाँ पर आए हुए हैं ये सब देखने के लिए, इस पूरी जो चीजें हैं उस जायजा लेने के लिए। तो अपने आप में इस समय की बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं इंदर सिंह परमार वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त यही कि इंदर सिंह परमार भी वहां पर पहुंचे हैं फिलहाल और हलचल तेज है और कभी भी बच्चा बाहर आ सकता है, ज्यादा दूरी नहीं है। मंत्री भी पहुंचे हैं वहां पर, परिवार वालों से भी मिल सकते हैं, एम्बुलेंस तैयार है पूरी तरीके से। ये तस्वीरें हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदर सिंह परमार वहां पर पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त। और यहां पर मौके का वो निरीक्षण भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या स्थिति है फिलहाल। ये लाइव तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे बैतूल से, जहां पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि बहुत करीब तक टीम पहुंच चुकी है और कभी भी बच्चे को बाहर लाया जा सकता है। हालांकि कई बार जैसा कि परिवार वालों को भी आपने सुना, जब हम 2 घंटे का लेकर चलते हैं तो उसमें और ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन हम यहाँ पर उम्मीद ये कर रहे हैं कि ज्यादा समय ना लगे। अब परिवार वालों का वैसे ही रो रो कर बुरा हाल है, अब ये बच्चा जल्द से जल्द बाहर आ जाए, लेकिन मैन्युअली क्योंकि ये पूरा काम किया जा रहा है और इतना आसान भी नहीं होता है वहां पर पत्थर को तोड़ना, वो भी बहुत कम फोर्स के साथ, क्योंकि ज्यादा फोर्स के साथ अगर तोड़ा जाएगा तो मिट्टी के दरकने की एक आशंका रहती है। नहीं तो ड्रिल से तो बहुत जल्दी ये सुरंग बन जाती, लेकिन उससे बच्चे के और नीचे जाने का अनुमान था। इसी वजह से हाथ से अब ये ड्रिलिंग की जा रही है और सुरंग बनाने का काम जारी है। फिलहाल जल्द ही बच्चे तक पहुंचने की कोशिश है। इंदर सिंह परमार भी वहां पर पहुंचे हैं, जैसा कि अभी तस्वीरें भी आपने देखी, और करीब 1 से 1.5 फीट की दूरी पर तन में है ये फिलहाल बताया जा रहा है, यानी कि बहुत करीब तक ये टीम पहुंच चुकी है। ग्रामीणों को रेस्क्यू स्थल से दूर किया गया है और एम्बुलेंस तैयार है, रास्ता तैयार कर दिया गया है, जिससे सीधे तन्वे को एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा और वहां पर देखा जाएगा कि उसकी फिलहाल क्या स्थिति है और कहां उसे अस्पताल में ले जाना है। इससे पहले राहुल साहू का जो रेस्क्यू था वो 5 दिन तक चला था और राहुल सुरक्षित बाहर भी निकला था। अभी इस बच्चे की स्थिति क्या है, हालांकि तमाम जो अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि बच्चा फंसा हुआ है अंदर, ऐसे में वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट की जगह नहीं है उसके पास और थोड़ी उम्र भी ज्यादा है बच्चे की, तो इस वजह से पूरी तरीके से वो बीच में फंस चुका है। उसे पहले रस्सी के सहारे भी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन करीब 36 फुट पर आकर रस्सी भी खुल जाती है और तब से बच्चा वहीं पर फंसा हुआ है। तो ये स्थिति है फिलहाल। मौके पर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है, इंदर सिंह परमार भी मौके पर पहुंचे हैं। कभी भी बच्चा बाहर आ सकता है और उसे यहां से आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी। पहले एम्बुलेंस भी फुली इक्विप्ड है, डॉक्टर लगातार मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है, जो अगर शुरुआती किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वहीं पर देने की कोशिश की जाएगी उसको, और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उसे हॉस्पिटल ले जाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू अभियान से जुड़ी हुई। न्यूज स्टेट लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है और हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बच्चा बाहर आए तो सुरक्षित बाहर आए और जिस परिवार का ये बच्चा यहाँ पर अटक गया है बोरवेल के अंदर, वापस उनके परिवार के अंदर खुशियां आए, ये बच्चा खेलते हुए नजर आए वापस से। लेकिन अभी कितनी देर और लगती है देखने वाली बात होगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे भी आपको एक एक जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इंदौर दौरे